नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन। तो आज के एपिसोड का हाईलाइट था डोरी को राजू दीदी के खिलाफ सबूत मिलना। राजू दीदी शुभी को सीढ़ियों तक ले आई, उन्होंने उसको सीढ़ियों से गिरा दिया, लेकिन उन्होंने उसके पैर में निशान नोटिस नहीं किया। शुभी उनके घर में रहते हुए भी राजू दीदी निशान नोटिस नहीं कर पाई, लेकिन रतन वो तो 1 सेकंड आया और 1 सेकंड में ही उसने शुभी के पैरों में निशान नोटिस कर लिया। वाह रतन, व्हाट ए जीनियस यू आर। तुम्हें तो किसी खुफिया एजेंसी में काम करना चाहिए, तुम ये क्या छोटा मोटा गुंडागर्दी का काम कर रहे हो। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मान, डोरी एंड सिंदूर से। तो डोरी पूछती है कि किसके कहने पे आपने सिंदूर लगाया। मान बताता है कि दादी के कहने पे। वो सिंदूर मिटाने वाला ही होता है। इतने में डोरी कहती है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मान बाबू। और उसने अपने मांग का सिंदूर नहीं हटाने दिया। उसके बाद मान डोरी को करता है एक पर्स गिफ्ट, जो कि उसने लिया सिस्ता ग्राम से, जिसको वो बताते कि वो 1 लाख का है। बीवियों की तो हमेशा से आदत होती है कि पति कुछ भी ला के दे, पहले उसमें ना नुकुर करनी होती है। बट ये बात सही है, आदमी को कोई भी चूना लगा देता है और कोई भी सस्ती चीज़ बहुत महंगी बेच देता है। एंड डोरी कहती है कि स्टाइल इज़ कम्फर्ट। नो डोरी दीदी, स्टाइल एंड कम्फर्ट दोनों अलग अलग चीज़ हैं। बट एनीवेज, डायलॉग के लिए कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। उसके बाद डोरी, पुष्पा भाभी एंड राजू दीदी तीनों चली जाती हैं मंदिर में, वो भी ब्यूटीफुल रेड साड़ी डाल के, जहाँ पे रतन राजू दीदी का पीछा करते करते पहुँच जाता है डोरी के पास और वो डोरी को बता देता है। इतने में डोरी पलट जाती है एंड वो रतन का पीछा करने लगती है, क्योंकि उसे पहचान में आ जाती है कि रतन तो वही है जिसने उस बच्ची को गंगा जी में बहाया था एंड उसके पापा पे वार किया था। उसके बीच में एक सीन आता है राजू दीदी का, वो मिलते हैं आनंद ठाकुर से, जहाँ पे आनंद ठाकुर उन्हें बताते हैं कि उन्हें 100% कॉन्फिडेंस है कि डोरी प्रेग्नेंट नहीं थी पार्टनर में। राजू दीदी, आपका भाई मान इतने दिनों से चिल्ला रहा है डोरी उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी है, उस पर तो आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होता। लेकिन आनंद ठाकुर ने क्या बोला कि 100% कॉन्फिडेंस है, आपने एक चुटके में विश्वास कर लिया उसका। ये बात सही है, इंसान वही सुनता है जो सुनना चाहता है और वही मानता है जो वो मानना चाहता है। एनीवेज, डोरी पीछा करती है रतन का और फेंक के मारती है डंडा, और डंडा सीधा जाता है रतन के पैरों में। हमारे तो गुल्ली डंडा में सीधा नहीं लगता है, क्रिकेट खेलते हैं बॉल बैट से टकराती नहीं है। एंड लगता है मेरे को भी वहाँ से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी जहाँ से डोरी ट्रेनिंग ले रही है गुल्ली डंडा की। रतन गिर जाता है और डोरी उससे सवाल जवाब करने लगती है। इतने में रतन का फ़ोन गिर जाता है एंड रतन निकालता है चाकू। इतने में आ जाती है रतन की पत्नी गजरा और वो काउंट कराती है कि कितने एहसान डोरी ने उन पे किए हैं। अब इतने एहसानों के बाद रतन डोरी को मार तो नहीं सकता ना, बिकॉज ही इज़ अ गुड गाय। तभी तो वो गुंडा है ना। बट क्या हुआ, गुंडों में भी तो जमीर होता है। रतन अपना पीछा छुड़ा के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिलता है डोरी को सड़क पे गिरा हुआ फ़ोन, और वो फ़ोन वो किसका समझते हैं, रतन का। क्या बात डोरी दीदी, बचपन में सीखा नहीं क्या कि रोड पे पड़ी हुई कोई भी चीज़ ऐसे नहीं उठाते हैं। डोरी तो हीरोइन है, अब वो फ़ोन नहीं उठाएगी तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। डोरी फ़ोन उठाती है, टेस्ट एंड ट्रायल के बाद पासवर्ड अनलॉक कर लेती है। मुझसे तो मेरा ऐप लॉक नहीं खुला था क्योंकि मैं उसका पासवर्ड भूल गई थी। बहुत से ट्राई करने के बाद भी नहीं खुला वो, और मुझे उसका सारा डाटा उड़ाना पड़ा। डोरी तो हीरोइन है, उससे नहीं खुलेगा तो किससे खुलेगा पासवर्ड। फिर डोरी को मिल जाता है सबूत और डोरी मिलने बुलाती है राजू दीदी को। इतने में आ जाता है मान का फ़ोन, जो कि कहता है कि डोरी को उसके साथ पार्टी में जाना है उसी शाम को। अब हीरोइन की ज़िंदगी में जब तक मुश्किलें नहीं आएंगी, उनको पार नहीं करेगी, तब तक वो हीरोइन कैसे बनेगी। तो डोरी करती है बुखार का नाटक, लेकिन मान मान बिना लॉयर एंड ए डॉक्टर, वो समझ जाता है डोरी को कोई बुखार नहीं है एंड वो उसका नकली बुखार उतारने के लिए ले आता है एक इंजेक्शन, वो भी बहुत मोटा। इतना मोटा इंजेक्शन घर में कौन रखता है भैया। बट एनीवेज, उसके बाद होती है मान एंड डोरी की क्यूट बैंटर। इतने में काव्या वहाँ पहुँच जाती है। काव्या, काव्या, कितनी बार तुम्हारी बेइज्जती हुई है, कितनी बार तुम्हें समझाया गया है किसी के कमरे के बाहर खड़े होकर उनकी बातें नहीं सुनते हैं, तुमको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी तुम सुने जा रहे हो। तो मैं अंदर टूट जाता है मान एंड डोरी का बैड। इतना बड़ा घर है लेकिन बैड बैड सस्ती क्वालिटी का ही रखा है ना। और काव्या काव्या गिर जाती है नीचे एंड मान मान फिर से उसको सुनाता, और कितनी गिरोगी काव्या दीदी, गिरने की भी हद होती है, तो सुधर जाओ। उसके बाद राजू दीदी तैयार हो जाते हैं शाम को रतन और डोरी को शूट करने के लिए। एंड डोरी ने तो रतन बन के मैसेज किया था ना, उनको रतन बन के ही राजू दीदी के पास मिलना जाना पड़ेगा। तो वो साड़ी के ऊपर ही कोट डाल लेती हैं और वो बन जाती हैं रतन। वाह डोरी दीदी, आपसे ज़्यादा रतन तो राजू दीदी लग रही थी। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डोरी राजू दीदी को पकड़ पाएंगी, क्योंकि अभी पकड़ लिया तो सीरियल कैसे आगे बढ़ेगा। अभी तो बहुत एपिसोड निकलेंगे, तब जाके डोरी को पता चलेगा। आज के एपिसोड में एंटरटेनमेंट था 100% जस्ट बिकॉज ऑफ काव्या।